हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, अगर आप जेटेट या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ये वीडियो आपके लिए है। और आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सेट को आपने अपना बहुत ही स्नेह दिया है, प्यार दिया है और साथ ही आपने कमेंट्स भी किए हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जेटेट मेंस का सेट नंबर 17 सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए आपका पेपर सेकेंड है, उससे रिलेटेड है ये वीडियो। और उसमें अभी हम लोग का चल रहा है भूगोल क्लास 6 का। और आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से, अध्याय 4 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेखा चित्र के संबंध में असत्य है? रेखा चित्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रेखा चित्र एक कच्चा नक्शा होता है। बिल्कुल, रेखा चित्र एक कच्चा नक्शा होता है। रेखा चित्र बनाने में पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है, तो रेखा चित्र बनाने के लिए पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। रेखा चित्र याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। रेखा चित्र याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर ही आधारित होता है। रेखा चित्र से हमें दो स्थानों के बीच सटीक दूरी का पता चलता है। तो ये राइट नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि रेखा चित्र में पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है, स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए हमें दो स्थानों के बीच सटीक दूरी का पता नहीं चलता है, बल्कि रेखा चित्र के माध्यम से हम सिर्फ दो स्थानों के स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, सटीक दूरी के बारे में पता नहीं किया जा सकता है। एक अनुमानित जो है दूरी बता सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही हो ये नहीं कहा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन फोर्थ, चौथा आंसर जो आपका राइट होता है। निम्नलिखित में से क्या भौतिक मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता है? भौतिक मानचित्र की बात करें तो पर्वत भौतिक है, मैदान और झील भी भौतिक मानचित्र में दर्शाया जा सकता है, महासागर को भी भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। राज्य की सीमाओं को, राज्य या देश की सीमाओं को भौतिक मानचित्र में नहीं दर्शा सकते हैं, बल्कि इसके लिए राजनैतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है, राज्य की सीमाओं को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है, 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है? किसी विशेष स्थान से संबंधित जानकारी, किसी भी विशेष स्थान से संबंधित जानकारी लेने के लिए ग्लोब मानचित्र की अपेक्षा अधिक सहायक होता है। अब देखें, ग्लोब की बात करें तो ग्लोब एक बस गोल सा बॉल की तरह होता है, आप जान रहे हैं ग्लोब। और उसमें क्या होता है कि पूरे विश्व का नक्शा होता है। तो किसी विशेष स्थान के बारे में अगर अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। किसी विशेष स्थान से संबंधित जानकारी लेने के लिए मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायक होता है। मानचित्र किसी खास स्थान से संबंधित हो सकता है, तो फिर उसमें उस स्थान से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो ये तो राइट है कि मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। रेखा चित्र बनाने के लिए पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। और रेलवे पटरी को दर्शाने के लिए पीले रंग का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि पटरी को दर्शाने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है कि किसी विशेष स्थान से संबंधित जानकारी लेने के लिए मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायक होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, सत्य है। निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा चीज राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा है। देश की सीमाएं, या फिर पठार, या फिर सड़क मानचित्र, या रेल मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र की बात है तो पठार ये आपका भौतिक मानचित्र से रिलेटेड हो गया, सड़क और रेल मानचित्र ये थीमेटिक मानचित्र से रिलेटेड हो गया। तो राजनीतिक मानचित्र की बात है तो देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं ये राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जा सकता है? देखें, सड़क थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल। वर्षा का मानचित्र, वर्षा का क्षेत्र दिखाया जा सकता है। वन का मानचित्र, वन से आच्छादित क्षेत्र है, कितना है, कहाँ का है, तो ये भी दिखाया जा सकता है थीमेटिक मानचित्र से। उपरोक्त सभी, तो सभी, इसमें तीनों ही ऑप्शन सड़क, वर्षा और वन क्षेत्र तीनों को दर्शा सकते हैं हम लोग थीमेटिक मानचित्र से। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना स्केल, तो स्केल किसे कहते हैं? स्केल किसे कहते हैं? स्थल पर वास्तविक दूरी को, स्थल पर वास्तविक दूरी को
नहीं, वास्तविक दूरी को हम स्केल नहीं कर सकते हैं। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात को, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। पहले हम लोग ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को, यदि हम इस तरह से स्केल रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर, तो अगर इस तरह की बात करें तो 5 सेंटीमीटर अगर कहीं पर दूरी है मानचित्र पर, तो स्थल पर अगर उसकी दूरी हम वास्तविक दूरी दिखें तो एक सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, मतलब 1 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से स्केल को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में उत्तर की दिशा को दर्शाने के लिए तीर किस तरह बना होता है? कहाँ पर तीर बना होता है मानचित्र में? अगर ये आपका मानचित्र है, इसमें अगर आपका मानचित्र बना हुआ है, कोई भाग बना हुआ है, तो फिर उत्तर की दिशा को दर्शाने के लिए कहाँ पर तीर लगा होता है? ऊपर दाहिनी तरफ इस भाग की बात हो रही है, या नीचे दाहिनी तरफ इस भाग की बात हो रही है, या मध्य में दाहिनी तरफ यहाँ बात हो रही है, या फिर ऊपर में बाईं तरफ इस यहाँ की बात हो रही है? तो उत्तर की दिशा को दर्शाने के लिए जो एरो होता है, तीर होता है, ये कहाँ पर होता है? ऊपर की ओर, मानचित्र में ऊपर की ओर दाहिने तरफ होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ऊपर दाहिनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान बिंदुओं की संख्या कितनी है? प्रधान बिंदुओं की संख्या कितनी है? प्रधान बिंदु आप कह सकते हैं कि मुख्य दिशा, तो प्रधान बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो आपका ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो प्रधान बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। प्रधान दिशाएं जो है 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो प्रधान बिंदु या प्रधान दिशाएं 4 हो गई। इसके अलावे भी 4 उप दिशाएं कह सकते हैं इसको। यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह प्रधान बिंदुओं की संख्या लेकिन कितनी हुई? 4 प्रधान दिशाएं और 4 उप दिशाएं जो चारों कोनों पर है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको वृक्षों का वितरण दिखाना है तो किस मानचित्र का उपयोग करेंगे? वृक्ष को दिखाना है, दर्शाना है मानचित्र में, तो किस मानचित्र का उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र का, या फिर राजनीतिक मानचित्र का, या रेखा चित्र का, या थीमेटिक मानचित्र का? तो वृक्ष को दिखाने के लिए, वन को दिखाने के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? यहाँ पर आप देखें, पर्वत या मैदान या जलाशय या सड़क। नीले रंग से जल को दर्शाया जाता है, तो नीला रंग यहाँ किसे दिखाया जाएगा? नीले रंग से तो जलाशय को दिखाया जाता है, जलीय क्षेत्र को। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक सूचक का उपयोग किया जाता है? दिक सूचक, दिक मतलब क्या होता है? दिशा, सूचक मतलब सूचना देने वाला, तो दिशा की सूचना जो देता है वैसे यंत्र को दिक सूचक कहा जाता है। तो दिक सूचक यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, या मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए, या किसी विशेष स्थल का पता लगाने के लिए। तो दिक सूचक चूंकि दिशा का पता करता है, दिशा की सूचना देती है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मुख्य दिशाएं कितनी हैं? 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक सूचक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पैमाना आवश्यक होता है, स्केल पैमाना क्यों आवश्यक होता है?
मानचित्र के लिए या रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्केल इनमें से किसके लिए आवश्यक होता है? मानचित्र के लिए आवश्यक होता है स्केल। रेखा चित्र में स्केल की आवश्यकता नहीं होती है, उपयोग नहीं किया जाता है रेखा चित्र बनाने के लिए स्केल का। प्रतीक के लिए भी स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मानचित्र के लिए लेकिन स्केल का उपयोग करना ही करना है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र का दाहिना भाग किस दिशा की ओर इंगित करता है? अगर हम लोग मानचित्र की दिशाओं की बात करें तो ये आपका हो गया नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। तो मानचित्र का दाहिना भाग की बात की जा रही है। तो दाहिने भाग की हम लोग बात करें तो ये आपका दाहिना भाग हो गया, ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है? पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। तो दाहिना भाग, मानचित्र का दाहिना भाग पूर्व की ओर इंगित करती है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई किस दिशा को दिखाती है? हमेशा ही आप कहीं भी दिक् सूचक यंत्र रखेंगे तो उसकी चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ को दर्शाती है। किसको दिखाती है? नॉर्थ को, मतलब उत्तर की दिशा की ओर सूचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में रेल मार्ग को किस रंग से दर्शाया जाता है? काले रंग से, हरे रंग से, लाल या फिर नीले रंग से? तो रेल मार्ग को मानचित्र में काले रंग से दर्शाया जाता है। किससे? काले रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पीला रंग, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, मानचित्र में पीला रंग किसका सूचक है? पीला रंग जल को दिखाता है या वनस्पति को या मैदान को या कृषि क्षेत्र को? कृषि को। तो पीले रंग से कृषि को दिखाया जाता है, कृषि क्षेत्र को दिखाया जाता है पीले रंग से। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल आपके लिए ये वीडियो होगा और इस तरह के बाकी के सेट भी, सीरीज भी आप देख सकेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सभी तरह के टीचर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल पाएंगे। तो बने रहे रैंकर्स मंत्रा पे, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।